सो हे गाइस, क्रिकबक्स इज बैक। फाइनली आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी टीम मुंबई हार गई है। बट इतने सालों से, आई गेस सिंस 2008, मैं पहले साल से मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं डाई हार्ड सचिन फैन हूँ। बट यार, दिस ईयर आई कैन नेवर से कि ये वही मुंबई है जो हर साल मुंबई खेली थी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम पहले क्वालिफाई नहीं हुए या पहले कभी वो नहीं हुआ, लेकिन यार दिस इज सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मुंबई जो वानखेड़े में 170 चेज नहीं कर सकती। ठीक है, उसके अलावा अगर राजस्थान से मैच हो तो पहले ही बस 5 ओवर में ही फैसला हो जाता है, 4 आउट होके। तो आई गेस दिस हैज बीन अ वेरी अ सीजन टू फॉरगेट। तो आई थिंक, आई होप कि मैनेजमेंट को भी अब पता चल गया हो कि जस्ट बिकॉज भाई आप गुज्जू हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी एक हार्दिक पांड्या को लाके गुजरात से और उसको हीरो बना दोगे। ऐसा नहीं होता है। एक टीम कॉम्बिनेशन होता है और सारी चीजें होती है। और मुंबई चा राजा रोहित शर्मा, हालांकि वो परफॉर्म वो भी नहीं कर रहा है, लेकिन आई हैव होप्स कि एटलीस्ट ही कैन स्टिल। बट कैप्टन तो अच्छा था ही यार वो। तो एनीवेज, स्टार्टिंग विद दिस, आई गेस मुंबई एज यूजुअल बहुत जीता जीता है मैच के केकेआर से हार गई है। तो करण, आपका इसके बारे में क्या कहना है? भाई हार गई है इज वन थिंग बट दे आर ऑफिशियली आउट ऑफ द प्लेऑफ्स रेस नाउ। तो वो भी एक चीज है या विच इज अनदर थिंग टू हाईलाइट। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट यार, आई एग्री। देखो यार, कभी भी एक टीम का रिस्ट्रक्चरिंग करनी हो, स्पेशली ऑन दैट लेवल कि आप एक नया प्लेयर बाहर से लाके कैप्टन बना रहे हो, इररिस्पेक्टिव क्या हिस्ट्री थी उसकी, क्लब के साथ क्या है नहीं, ये हमेशा तब होना चाहिए जब बिग रीजग हो रहा है। एंड वो चीज इनको समझ नहीं आई। आई थिंक दे शुड हैव डन दिस। और नेक्स्ट ईयर जब पूरा एक मेगा ऑप्शन होने वाला था एंड ऑल द प्लेयर्स वुड बी मूविंग अराउंड हियर या एंड देयर, अभी आपने एक बनी बनाई ऑयल्ड इंजन को बिल्कुल अलग कर दिया। एंड अगर हार्दिक आ भी रहा था, आप उसको उस रोल में फिट कर देते कि भाई इस ईयर यू प्ले अंडर रोहित एंड देन नेक्स्ट ईयर टेक ओवर एंड देन विल यू नो रीथिंक द स्ट्रैटेजी। तो वो साफ दिख रहा है कि एकदम बीच में एक एक चलती चलाई जो स्ट्रैटेजी थी उसको चेंज किया इन्होंने, जिसकी वजह से ये इनको बैकलैश मिला है फ्रॉम द ऑडियंस, फैंस एज वेल, प्लस प्लेइंग स्ट्रैटेजी में भी वो दिखा है इनकी। तो बिल्कुल। डेफिनेटली वो टोटल फेल हो गया वहां पे। बट मुंबई बीइंग अ वेरी सीजन फ्रेंचाइज, आई एम प्रीटी श्योर दे विल कम बैक नेक्स्ट ईयर स्ट्रॉन्गर। बट जिस हिसाब से चीजें दिख रही हैं, जो हम बातें भी कर रहे हैं, हम सबको ही लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर मुंबई प्रॉब्ली गोना बी अ टोटली डिफरेंट फेस। नए प्लेयर्स आएंगे, कुछ प्लेयर्स जाएंगे भी जो रेगुलर इनके खेलते थे, एंड इट विल बी अ टोटली न्यू न्यू टीम। कमिंग बैक टू टुडेज गेम यार, या इट वाज जस्ट लाइक दे bowled so well, या सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट बैटिंग में समहाउ एवरीबडी लुक्ड ऑफ। लाइक ईशान किशन के भी बैट कोई फ्लो नहीं था, रोहित शर्मा के भी बैट में कोई फ्लो नहीं था। इट सीम्ड लाइक नोबडी वांटेड टू बैट। वेयर एज जब सूर्य आया, सूर्य ऑब्वियसली वांटेड टू बैट अ बैट, फॉर्म से भी स्ट्रगल कर रहा था, ही डिड वेल। आई थिंक ही गॉट अनलकी। वो शॉट यूजुअली उसकी शॉट है, वो पीछे सिक्स मारता है। आज वो शॉट ऊपर चलेगी तो ही गॉट आउट। नहीं, बट बट करण मैं उस शॉट के बारे में बात करना चाहूंगा यार। आई नो वो उसका शॉट है, बट वी कॉल हिम 360 फॉर अ रीजन। 360 का मतलब ये है कि आप पूरे ग्राउंड में शॉट मारोगे। यार मैंने ऑफ लेट ये सूर्या की बैटिंग में देखा है कि सूर्या ना ये वाला एरिया कुछ ज्यादा ही प्रेफर करता है। लाइक वो वैसी फुल टॉस थी, उसको मिड विकेट के ऊपर भी वो छक्का मार सकता था। राइट ठीक है, राइट। स्क्वायर लेग पे भी मार सकता था या उसको। फ्लिक हो सकता था या हाँ, कुछ हो सकता, वही बट जो ही वांटेड टू प्ले। या वो अपने आई उसी नो व्हाट एरिया यू को आर टारगेट। सेइंग। तो दिस इज लाइक प्री मेडिटेटिंग अ शॉट। लाइक या बॉल को मेरिट पे नहीं खेल रहे, आप प्री मेडिटेट कर रहे हो शॉट। तो दैट वाज अ वेरी रॉन्ग थिंग। फिर टिम डेविड भी फुल टॉस पे आउट हो गया। बट यार, आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई हार्दिक पांड्या और टिम डेविड 7 और 8 के बैट्समैन तो नहीं थे। इसलिए तो सीजन ऐसे नहीं शुरू किया था, हार्दिक 4 पे आता था वहां पे। अब यहाँ या पे तो चलो भाई, ना तो फॉर्म है तेरी, तो फिर तो यार 7वें नंबर पे भी कोई जगह तो बन नहीं रही। यार, बट पॉइंट्स आ रहा है ये कि अगर इस स्कोर के गेम में भी अगर आप ऊपर आके अपनी हाँ, फॉर्म रीगेन करके मैच खत्म ना करना चाहो, तो एग्जैक्टली। दिस शोज कि आप पीछे छुप रहे हो प्लेयरों के। हाँ, बिकॉज ये तो परफेक्ट गेम्स होती हैं जहां पे एक सीजन बैट्समैन जिसकी फॉर्म नहीं चल रही वो ऊपर आए, स्पेशली टू फर्स्ट रीगेन द फॉर्म एंड देन फिनिश द गेम टू गेन द कॉन्फिडेंस। वो या दोनों चीजें नहीं दिखी उसमें। और उसके ऊपर फिर वन डाउन आप भेज रहे हो नमन धीर को। क्यों भाई? या नमन धीर ने वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया के लिए। भाई तूने वर्ल्ड कप खेलना है, तू आना यार वन डाउन। या तू या टाइम ले अपना। एग्जैक्टली। तेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, तेरे को बहुत एंड में बैटिंग मिलती है, तू आ टाइम ले वहां से रन बना। भाई एक्चुअली पता है, मैं आज जब एनालाइज कर रहा था करण, तो आई रियलाइज कि यार ये सीजन पता है कहाँ से ऑफ हो गया था।
ये सीजन वो जो पहला गेम गुजरात का था ना, जहां पर तिलक वर्मा एक राशिद खान के ओवर में टिम डेविड को स्ट्राइक ही नहीं दे रहा था, सिंगल ही नहीं ले रहा था, कि नहीं मैं नहीं हम्म। चाहता कि भाई टिम डेविड क्या वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग डालता है, या किस लिए रखा हुआ, बैट्समैन है वो, उसको भाई बहुत किस सही बात। बात है। वो वहां से शुरू हुआ था, आई थिंक उसके बाद इनका कुछ सही हुआ ही नहीं है। वो या वहां पे जीता जीता मैच हारे गुजरात से, और उसके बाद से देयर नेवर हैज बीन यूनिटी। यार मुंबई इंडियंस की एक पहचान होती थी यूनिटी। इवन या लाइक जब सचिन ने भी मुंबई इंडियंस को लीड किया था पहले 2 सीजन, दे डिडंट मेक इट टू प्ले ऑफ, बट दैट टीम वाज यूनाइटेड। दैट या वाज द बेस्ट थिंग अबाउट दैट टीम। ये तो यार या बिल्कुल ही, ये यार पता नहीं कहाँ क्या बहुत कर सही रहे बात हैं। बोल रहा है तू, क्योंकि जब सर्टेन टीम्स ग्राउंड पे उतरती है ना, उनकी हम्म। बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड फील्ड पे, उस चीजों से देख के पता चल जाता है दैट दिस टीम इज समथिंग। या जो यूजुअली चेन्नई जैसी टीम जब ग्राउंड पे आती है, या इस एग्जैक्टली। सीजन आई वुड से इवन हैदराबाद इज लुकिंग लाइक दैट, राजस्थान इज अनदर वन। लाइक ये टीम्स ग्राउंड पे होती है ना, तो यू फील लाइक दे आर इनटू द गेम। बट ये लोग तो मुझे लग रहा है कि 11 individuals are just coming on the ground and trying to do what they know how to do, but एग्जैक्टली। at the end of the day it's a team sport, right? या तो आई वो डोंट थिंक दे आर एंजॉयिंग टू, लाइक दे आर नॉट, वो बहुत ही, फेसेस पे दिख रहा है उनके। और काफी कमेंडेबल। अब एंड ऑफ द डे अब हम उसको कहेंगे कि बहुत ही कमेंडेबल बैटिंग थी जो वेंकटेश अय्यर ने करी। या इवन मनीष पांडे प्लेड हिज पार्ट। कहाँ भाई, पांडे जी 3 साल में आए हैं खेलने और पांडे जी ने अपना पार्ट प्ले करा। एंड देन या यार बॉलिंग, भाई देख मुंबई का मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। इस बॉलिंग लाइनअप के बाद आप अगर हल्का सा भी विकेट अगर टर्निंग टूर्निंग बना दोगे तो आपने गेम हारना ही है, क्योंकि आपके पास तो स्पिनर है ही नहीं कोई ढंग का, कोई बहुत बड़ा स्पिनर है नहीं। और उनके पास नारायण और चक्रवर्ती, भाई चक्रवर्ती को जब आप स्पिनर बना देते हो ना, तो मतलब भैया आपका गेम ऑलमोस्ट डन हो गया या पर चक्रवर्ती भाई, बॉलिंग इस सीजन ही इज बॉलिंग डिसेंट। बट यार आई नो व्हाट योर पॉइंट इज, है। बट स्पेशली वानखेड़े की पिच पे आके। लाइक आई इट्स लिटिल हार्ड। आई नो एक साइड थोड़ी ड्राई थी जहाँ पे उनको हेल्प या मिल रहा था स्पिनर्स को, बट स्टिल लाइक वानखेड़े की पिच पे जहाँ पे इतनी ड्यू आ गई हुई है, इन द सेकंड इनिंग्स स्पिनर्स आर चोकिंग यू, या दैट्स लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट एज वेल। यार आफ्टर एवरी चोक टू लाइक 5 ओवर में 50 रन रह गए थे। या वानखड़े में तो हंसते खेलते बन जाते हैं। एग्जैक्टली, फिर और उसके उस बाद टाइम तो शॉट, बॉल इतना कुछ कर भी नहीं रही थी। फिर उसके बाद शॉट सिलेक्शन ही इतना खराब है। आप फुल टॉसों राइट। को आप फील्डरों के हाथ में मार रहे हो, कीपर के हाथ में मार रहे हो, तो इट्स नॉट गोना हेल्प। बट एनीवेज मुंबई, आई थिंक दे आर प्रीटी मच डन विद दिस सीजन, सो या they should not be talked about. I guess let's talk about KKR. KKR is very dominant, looking very या dominating. And मेरा ओपिनियन ये है, आई फील लाइक दैट इट विल बी केकेआर लिफ्टिंग द ट्रॉफी अगेन, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि बिग स्टेटमेंट। या या बट या क्योंकि मुझे जो लग रहा है, क्योंकि प्लेऑफ्स में ना फिल सॉल्ट भी नहीं होने वाला और जॉस बटलर भी नहीं होने वाला, लेकिन फिल सॉल्ट के जाने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला केकेआर को, जितना उसके इफेक्ट पड़ेगा बटलर के ना होने बटलर का। के जाने पे। या अब ये भी देखो चीज हो सकती है कि अगर हैदराबाद आ गया, तो इन सब चीजों में अगर यही फॉरेन प्लेयर्स की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा फिर एडवांटेज एसआरएच के पास है, बिकॉज उनके प्लेयर्स कोई नहीं जा रहा। नहीं, आई अग्री टू दैट, बट करण द पॉइंट इज, हमने जितना भी अभी तक डिस्कस किया है, कंप्लीट टीम्स जो है वो केकेआर और आरआर ही है। बल्कि केकेआर में भी ये फ्लॉ था कि वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं, राइट। जैसे वो आरआर ईडन। आरआर तो इज अ कंप्लीट टीम। कंप्लीट या टीम टॉप ऑर्डर, केकेआर, मिडिल या ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, एवरीथिंग, आई एग्री। केके केकेआर इज कंप्लीट इन अ सेंस द डे उनकी जब बॉलिंग चलने लग जाए ना, जैसे आज स्टार्क फॉर्म में आ गया है। हम्म। अगर स्टार्क फॉर्म में आ जाता है और हर्षित और वैभव में से कोई एक पेसर अच्छी बॉलिंग डाल देता है, तो उनके दो बॉलर तो सेट हैं जो अच्छी डालते या हैं हमेशा, नारायण या और चक्रवर्ती, तो देन केकेआर बिकम्स अ कंप्लीट यार टीम एज वेल। मतलब एग्जैक्टली योर पॉइंट, अगर 12 ओवर आपको ऐसे मिल जाते हैं जहां पे इट्स वेरी हार्ड फॉर अदर टीम टू स्कोर, हाँ, देन तो डेफिनेटली फिर वो गेम आपकी तरफ वैसे ही थोड़ा सा साइडलाइन हो गया। आरआर में, आई आरआर में थिंक भी यही होता प्रॉब्लम है। तब आती है जब फ्लैट विकेट्स होती हैं, बट जस्ट हाँ। बिकॉज अब टूर्नामेंट इतना आगे चला गया, पिचेस थोड़ी सी तो स्लो हो रही हैं। एंड या अगर वैसी पिचेस रही प्लेऑफ्स में भी, तो ऑब्वियसली केकेआर विल हैव एडवांटेज ओवर दिस। बट अदरवाइज एग्जैक्टली। पूरी फ्लैट पिचेस पे आई स्टिल डाउट देयर बॉलिंग दो। या आई थिंक सो, बट चलो ठीक है, वो तो फिर आगे फेयर टूर्नामेंट में इनफ। देखेंगे। बाकी कल का बहुत ही बड़ा गेम है, आपके लिए काफी बड़ा गेम होगा, मुझे पता ही है। आरसीबी वर्सेस गुजरात। और मैं चाहता हूं कि मेरी पिक होगी एज यूजुअल गुजरात, मैं आरसीबी पिक नहीं करूंगा। मेरे आरसीबी ना पिक करने से, आरसीबी अच्छा खेल रही है तो खेले यार, बढ़िया है। यार अब कुछ ही व्हाट्स दिन रह योर गए पिक? हैं तो, यार कुछ ही दिन रह गए हैं तो मैं अब सपोर्ट कर लेता हूँ, मुझे पता है कुछ इतनी बड़ी उम्मीदें है नहीं। नहीं, बट मे देयर बी, आर फ्यू। बट मे बी ये हो सकता है कि अब जब क्वालिफाई का प्रेशर नहीं है तो ये टीम अच्छा तो खेल ये ले। कर, बट माय माय ओनली प्रॉब्लम विद दैट इज
the only thing where I feel like इनको problem है वो वापस हम चिन्ना स्वामी आ गए. चिन्ना स्वामी में हम लोग जीतते नहीं है. That is the problem. Touring एग्जैक्टली. में they have always done well. But anyways, like a few matches left, nothing to lose. I'm gonna support RCB. I have high hopes from Shubham Gill tomorrow though. मी I टू. think batting track होगा तो भाई शुभमन छोड़िए एंड बॉलिंग वीके. को तो पेलेगा. माय और पिक्स वीके. आर शुभमन एंड Yeah, वीके. yeah, या. exactly. So I'm hoping both our Indian southpaws to come good and score या. heavy. And बाकी तो यार देखी जाएगी. चलो ठीक है फिर, कल ज्वाइन करते हैं, और Yeah. उसके बाद फिर वीकेंड तो डबल हेडर है ही, तो Oh, फिर actually, we देखेंगे. should talk about the second match as well. नो, देयर इज नो सेकंड मैच टुमारो. There's only one match tomorrow. देयर इज ओनली वन मैच. देयर अरे आर टू मैचेस यार ऑन संडे. सैटरडे में दो तो होने चाहिए. Yeah, I know last weekend was good. Yeah. So let's see, guys. So please like, share, and subscribe, guys. We'll be back tomorrow. And bye bye.